हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश भर में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 50 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है और अब ये बात भी सामने आ रही है कि कोरोना से एक बार ठीक हुए मरीज को दोबारा कोरोना संक्रमित कर सकता है। और ऐसा ही मामला आया है ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स में, जहां पर 2 हेल्थ वर्कर्स जिनको पहले भी कोरोना हुआ था वो एक और बार कोरोना का शिकार हो गए हैं। और इस पर हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय पूरी टीम मौजूद है, जिसमें डायरेक्टर साहब राकेश गुप्ता जी भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, ये जो नया मामला आया है आपके अस्पताल के सामने और दोबारा संक्रमण हो सकता है, अब ये बात एक खतरनाक बात है। इस बात की पुष्टि भी की जा सकती है कि हमारे देश में भी अब कोरोना इतना ज़्यादा हानिकारक हो गया है। देखिए, इसमें एक तो बहुत रेयर चीज़ है, इट इज़ नॉट वेरी अनकॉमन। हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं हमारे 2 हेल्थ केयर वर्कर जिनको पहले बार रूटीन स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया था और आइसोलेशन वार्ड में कम करते दोबारा भी उनका पॉजिटिव आया। तो पहली चीज़ तो बहुत रेयर है। दूसरी चीज़, सेकंड टाइम भी इन्फेक्शन हुआ है। पहली बार भी इनको माइल्ड सिम्टम थे, सेकंड टाइम थी ये बिल्कुल ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक थे। सो दूसरी बार पहले तो बहुत कम लोगों को होता है, अगर होता भी है तो उसको सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है हमारे जो दोनों पेशेंट्स हैं। एंड बाकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर दोबारा लक्षण होते हैं तो तुरंत एक स्क्रीनिंग कराएं। और ख़ास तौर से हेल्थ केयर वर्कर जो कि कंटिन्यूसली एक्सपोज होते हैं हमारे कोविड एटमॉस्फेयर में, तो जब वो ड्यूटी ख़त्म करते हैं तो उनका एक स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो सर, मतलब पहले लोग निश्चित थे कि दोबारा नहीं हो सकता, लेकिन अब ये एकदम से अलग हो गया, क्या वजह है? ये मेरे साथ मेरी टीम है, डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव एंड डॉक्टर विवेक गुप्ता। वो क्लिनिकली और इसका जो म्यूटेशन हुआ है वायरस का, पहले जो वायरस था और जो अभी सेकंड टाइम में वायरस है, हमने चारों कंपेयर करके तो उसमें देयर आर सम म्यूटेशंस जो हमें पाए गए हैं। तो इट इज़ नॉट द सेम वायरस, उसका वायरस भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। तो डॉक्टर विवेक आपको बताएंगे कि आप उसमें क्या, व्हाट इज दिस मैकेनिज्म एंड हाउ इट हैज़ हैपेंड। तो डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और वायरस की म्यूटेशन, उसके बिहेवियर में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं उस पर वो काम कर रहे हैं लगातार। और जब से कोरोना शुरू हुआ है देश में, लगातार इन्होंने कई सारे रिसर्चेस भी किए हैं। सर, ये बताइए, ये नया तरीके से म्यूटेट कर रहा है कोरोना वायरस, किस तरह से दोबारा संक्रमित हो गए? एंटीबॉडी नहीं बन रहे थे क्या उनके बॉडीज़ के? एंटीबॉडी बन रहे थे, लेकिन क्या होता है जब वायरस म्यूटेट करता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा, उस जीनोम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा जो उसमें बन रहा है। लेकिन जब वायरस म्यूटेट कर जाता है तो उसका जीनोम थोड़ा सा बदल जाता है। तो जब वो वायरस दोबारा से अटैक करेगा तो एंटीबॉडी ज़रूरी नहीं है कि पहले वायरस के अगेंस्ट वाली जो एंटीबॉडी है वो इसमें काम आ जाएगी। तो दिस इज़ मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको समझने के लिए। तो इसमें जो हमें एक दूसरा पेशेंट जो था हमारा, जो हेल्थ केयर वर्कर था, उसमें एक एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी है जिसकी जीनोम में हमें चेंजेस मिले। तो इसका मतलब वो पहले वाली एंटीबॉडी जो उसके अंदर बनी होंगी वो इसमें काम नहीं आई उसको, तो जब भी उसको दोबारा से री-इन्फेक्शन उसको हुआ। अच्छा सर, प्लाज्मा थेरेपी की बात हो गई और जो बार बार आप लोग जो इलाज दे रहे हैं उससे लोग सही भी हो रहे हैं इतनी मात्रा में, तो कितने हद तक ये काम आ रही है? और अगर काम आ रही है तो फिर से संक्रमण कैसे हो रहा है? मेरे साथ डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव हैं, ही इज लुकिंग आफ्टर दैट प्लाज्मा। ठीक है, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हैं जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं जिम्स के। सर, ये बताइए, ये प्लाज्मा थेरेपी आप देख रहे हैं तो ये सब भी कोशिशें की जा रही हैं, लोग ठीक हो रहे हैं उससे भी, तो ये किस तरह से दोबारा संक्रमित हो गए? देखिए, दोबारा संक्रमण का तो कारण आपको बता दिया डॉक्टर विवेक ने कि ऐसा मिलने, यूजुअली हम जो एक जीनोमिक सीक्वेंस होता है, वायरस हमेशा म्यूटेट करता है। आपने देखा होगा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन में 2 बार हर साल लगवानी पड़ती है। तो वही चीज़ है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर जाता है एक साल में तो अगला वायरस हो जाता है, तो इसलिए अगले साल में फिर दूसरी वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो समथिंग लाइक दैट। तो वायरस म्यूटेट कर गया, इसलिए शायद दोबारा इन्फेक्शन हो गया और 3 महीने के अंदर हो गया। हो सकता है एंटीबॉडीज़ नहीं थी या थी, ये तो एक कहानी है। और एंटीबॉडीज़ कम हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, ये तो हर जगह स्टडीज। चिंताजनक बात है। चिंताजनक बात बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि दूसरा बार में एसिम्टोमेटिक रहे हैं और बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आए हैं। पहली बार में भी कम थे, ऑल्दो दूसरी बार में बहुत कम सिम्टम है या लगभग वो एसिम्टोमेटिक हैं। और जहाँ तक आप प्लाज्मा थेरेपी की बात करती हैं, तो प्लाज्मा से तो हमने अपने मरीज़ों में
बदलाव देखा है और मरीजों को ठीक होते देखा है, तो शायद वो भी एक एंटीबॉडी टाइटर ही है। अगर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होंगी तो शायद प्लाज्मा काम नहीं करेगा, जिस प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी वो प्लाज्मा बेहतर काम करेगा। अच्छा, तो मेरे पास एक और प्रश्न है आपके लिए विवेक सर। ये बताइए कि सर अब जो दवा की खोज की जा रही है, ठीक है, तो अब जो म्यूटेट कर रहा है, जो इसका नेचर है वायरस का, म्यूटेट कर रहा है, दोबारा से भी संक्रमित कर रहा है, तो ये क्या परमानेंट इलाज हो सकता है? क्या इसको किसी तरह से वैक्सीन को 2 बार यूज़ करना पड़ेगा, या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है? इसमें सबसे ज़्यादा समस्या है वैक्सीन डेवलपमेंट में, बिकॉज वायरस के किसी जीनोम के अगेंस्ट अगर कुछ बना रहे हैं हम एंटीबॉडीज या वैक्सीन, जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन जैसे देते थे, लो स्टेज में वायरस आता था, तो अब ये वायरस ही म्यूटेट कर रहा है, जैसे कि सर ने बताया इन्फ्लुएंजा का वायरस था, म्यूटेट कर रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज इसमें वैक्सीन के लिए है। तो दे हैव टू, मतलब आपको तो वैक्सीन को बार बार इनको अपग्रेड करना पड़ेगा अगर बनती है तो, या फिर कुछ उस एंगल से देखना पड़ेगा जो उसके स्ट्रक्चरल जीन्स हैं या उसको कुछ टारगेट में रखते हुए बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा, अभी तो मतलब वैक्सीन ट्रायल्स चल ही रही हैं, बट जब री इन्फेक्शन हो रहे हैं तो इस बात पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अच्छा, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि वैक्सीन का एक बार जब इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते? अभी तो पहली बात तो ऐसी कोई वैक्सीन अभी बनी नहीं है कोरोना की, है ना, और दूसरी बात जब वो वैक्सीन की ट्रायल्स के बाद आएगी उसके बाद देखना पड़ेगा कि री इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें। तो ये तो अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ही है, तो उसके लिए तो और अभी स्टडीज़ की ज़रूरत है उसके लिए। सर, जिस तरह से कोरोना अपना नेचर और बिहेवियर चेंज कर रहा है सर, तो अब आगे लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि किस तरह से इसका संक्रमण रोके? अब तो नए अलग तरीके से लक्षण भी आ गए हैं, अलग तरीके से आपको इफेक्ट भी कर रहा है और दोबारा भी हो रहा है, ऐसा भी देखने में आ रहा है। देखिए, पिछले 6 महीने में हमारी तैयारियां बहुत हो गई हैं। 6 महीने जो हमारा डर था अभी मतलब 90% कम हो गया है। 6 महीने हम पहले हमारी तैयारी उतनी नहीं थी, आजकल हमारी पूरी तैयारी है। तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना री इन्फेक्शन से ना कोरोना से। लेकिन कोरोना से बच ज़रूर सकते हैं। पहले भी हम बोलते थे 100% आप बचाव कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, 2 गज़ की दूरी, मास्क है ज़रूरी, सबको अप्लाई करना है, वो हैंड वॉशिंग करनी है, और एक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, योगा, मेडिटेशन, काढ़ा, वो सब उसको लेना है। तो अपनी इम्यूनिटी अच्छी होगी, और साथ में अगर ओल्ड एज है या डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोमॉर्बिड कंडीशन है, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ये सब अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोरोना से बच सकते हैं। और अगर किसी को लक्षण आता है, किसी को सिम्टम लगता है, तो तुरंत हॉस्पिटल रिपोर्ट करिए, ताकि उसका 100% इलाज हो सकता है। सर, आप लगातार फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं सर, तो आपने भी देखा होगा कि ये बहुत रेयर केस है। अब इसके आगे किस तरह से बचाव किया जा सकता है, या आगे इस तरह के केसेस और देखने में मिलेंगे? देखिए, जिस तरह से दिख रही चीज़ें आगे मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, और ये हमारे यहाँ से रिपोर्टेड है, बाकी भी रिपोर्टेड केसेस हैं। तो री इन्फेक्शन तो हो रहा है, ये कहना मुश्किल है कि नहीं होगा, होगा। लेकिन वही जो सर ने कहा कि अभी शायद बहुत लंबे समय तक हमें जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा। बिल्कुल आदमी को ये नहीं होना है कि मैं बिल्कुल अब कोरोना हो गया तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे को दोबारा कुछ हो नहीं सकता, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और उस एटीट्यूड से बाहर आना पड़ेगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बहुत लंबे समय तक मास्क पहनना पड़ेगा, अपने हाथ धोने पड़ेंगे, और आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। शायद सोशल के ऊपर, सोशल जो कहते हैं ना, मैन इज सोशल एनिमल, उस पर एक प्रश्न चिन्ह थोड़ा सा लग गया है। वो अभी हमें उन चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। शायद जैसे स्पेनिश फ्लू में भी हमको 2 साल लगे थे बाहर आने में, शायद इसमें भी हमें उतना ही समय लगेगा बाहर आने में। अच्छा विवेक सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब ये अगर लेमैन को समझाना चाहें हम आसान भाषा में, तो ये क्यों और किस लिए हो रहा है, एक बार 2 लाइनों में मतलब बता दीजिए ताकि समझ में आ जाए काफ़ी लोगों को। इन्फेक्शन कोरोना का हो रहा है, इसमें 2 चीज़ें, एंटीबॉडी बनना और वायरस का म्यूटेट होना, वायरस का रूप बदलना, जैसे हम लेमन टर्म्स में बोलेंगे वायरस का रूप बदलना। तो अगर एंटीबॉडीज़ बन गई लेकिन उस वायरस के स्वरूप के अगेंस्ट नहीं बनी तो भी इन्फेक्शन होगा, री इन्फेक्शन। और यदि उस वायरस के स्वरूप बन गई तो उसमें फिर ही विल बी सेफ। तो ये 2 चीज़ें हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को लगता है हेल्थ केयर वर्कर्स में। जिस हिसाब से हमारे यहाँ री इन्फेक्शन 2 जनों को हुआ है बिकॉज दे वर कोविड ड्यूटीज़ पे थे वो लोग, तो एक हॉस्पिटल में हेल्थ केयर वर्कर का जीनोमिक सर्वेलेंस ज़रूर होना चाहिए। दिस इज़ एक चीज़ मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है, मतलब इट शुड बी डन सारे हेल्थ केयर वर्कर्स का ऑल ओवर इंडिया, शायद अगर हो सके तो होना चाहिए ये चीज़।
तो जैसा कि देश भर में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसी बीच अच्छी खबर ये है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी अच्छा होता जा रहा है दिन पर दिन। लेकिन ऐसे में लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो लोग ठीक हो चुके हैं संक्रमण से, जो लोग संक्रमित हैं और जो लोग इससे सुरक्षित हैं, किसी को भी लापरवाही नहीं करनी है और ज़रूरी सामाजिक दूरी और ज़रूरी नियमों का पालन करना है। कैमरा पर्सन वरुण चौहान के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।